जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का लॉ स्पेक्ट्रम के एक नए वीडियो पे। और आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने की कोशिश करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 7 को बहुत ही डेप्थ में और सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आई प्रॉमिस दैट आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं सेक्शन 7 के बारे में। इसके पहले मैंने सेक्शन 6 का वीडियो बना दिया है, तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ प्रादेशिक खंड, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेरिटोरियल डिवीजन। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बैरक की लैंग्वेज में क्या दिया हुआ है वो आपको समझाने का कोशिश करूंगा। इसके बाद मैं अपने शब्दों में सिंपली वे में आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि टेरिटोरियल डिवीजन यानी कि प्रादेशिक खंड का मतलब क्या होता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर। तो आइए एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। पहला, प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा या सेशन खंडों से मिलकर बनेगा, और प्रत्येक सेशन खंड इस संहिता के प्रयोजनों के लिए एक जिला होगा या जिलों से मिलकर बनेगा। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे? तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो सेशन खंड होगा यानी प्रादेशिक खंड होगा, टेरिटोरियल डिवीजन होगा, वो एक राज्य होगा। ठीक, अगर छोटा सा राज्य है तो वो अकेले सेशन खंड हो सकता है। अगर कोई छोटा राज्य है, जैसे गोवा ले लीजिए, बहुत छोटा, या फिर नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट है उनको ले लीजिए, तो जो छोटे राज्य होंगे वो अकेले भी एक प्रादेशिक खंड हो सकते हैं, या कि वो प्रादेशिक खंड जो होगा उनका समूह हो सकता है कोई राज्य, यानी कि छोटे छोटे जो जिले होंगे उनसे मिलकर बनेगा प्रादेशिक खंड, या कि एक पर्टिकुलर जिला ही सेशन खंड हो सकता है। कैसे? जैसे कोई बड़ा जिला है, वो उसका जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा डेंस है वहां की, तो वो अकेले ही टेरिटोरियल खंड हो सकता है, ये टेरिटोरियल डिवीजन हो सकता है, प्रादेशिक खंड अकेले हो सकता है। यानी कि या तो अकेला होगा कोई जिला टेरिटोरियल डिवीजन, या कि कोई जिलों का समूह होगा, 2 4 6 जिले मिलकर के एक टेरिटोरियल डिवीजन बना रहे हैं। अकेला भी हो सकता है, 2 4 जिले साथ में हो सकते हैं, या कि पूरा का पूरा एक स्टेट हो सकता है। तो ये क्लॉज 1 ये कह रहा है, एवरी स्टेट शेल बी अ टेरिटोरियल डिवीजन। ठीक, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता होगा वहां पे देखना आप वहां पे आपका सेशन कोर्ट है या नहीं है। अगर होगा तो आपका डिस्ट्रिक्ट भी एक टेरिटोरियल डिवीजन होगा, सेशन खंड होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये कहता है राज्य सरकार। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है? राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात, राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात ऐसे खंडों और जिलों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकेगी। यानी कौन करने वाला है टेरिटोरियल डिवीजन? कौन बनाने वाला है? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार हो गया, मध्य प्रदेश शासन हो गया, उत्तर प्रदेश सरकार हो गया, यूपी की गवर्नमेंट हो गई, ये मिलके उच्च न्यायालय से कंसल्ट करेंगे। ये पहले क्या करेंगे? वहां का जो उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट होगा, वहां से कंसल्ट करेंगे, हाई कोर्ट से। ठीक, ये कंपलसरी है, हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बिना वो कोई भी प्रादेशिक खंड, कोई भी टेरिटोरियल डिवीजन, कोई भी सत्र खंड, कोई भी सेशन खंड नहीं बना सकते। उनको हाई कोर्ट से कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो सेशन खंड होते हैं उनका जो मेन फोकस होता है वो उस एरिया में, उस डिस्ट्रिक्ट में जो केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, उनको प्रॉपरली अच्छे से उनको डील किया जाए प्रॉपर कोर्ट में, उस चीज के लिए सेशन खंड और टेरिटोरियल डिवीजन बनाए जाते हैं। इसलिए प्रत्येक राज्य हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगा टेरिटोरियल डिवीजन बनाने से पहले, या कि उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने से पहले, या कि उनकी संख्या बढ़ाने से पहले। ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक, आई होप आपको पॉइंट नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 निकल के आ रहा है, क्या लिखा हुआ है आइए देखते हैं। राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किसी जिले को उपखंडों में विभाजित कर सकेगी और ऐसे उपखंडों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकेगी। देखो कैसे, जो स्टेट गवर्नमेंट है, एक तो वो टेरिटोरियल डिवीजन बनाएगी हाई कोर्ट से कंसल्टेशन लेने के बाद। दूसरा, राज्य सरकार उच्च न्यायालय से कंसल्टेशन के बाद किसी जिले को उपखंडों में विभाजित कर सकेगी, यानी कि जिलों को तहसीलों में या फिर छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर सकेगी, और ऐसे उपखंडों की सीमाओं में संख्या में परिवर्तन कर सकेगी। ठीक, अगर कोई भी उपखंड इतना ज्यादा डेंस पॉपुलेटेड है कि वहां पे एक नए टेरिटोरियल डिवीजन की आवश्यकता पड़ रही है, तो उस उपखंड को भी टेरिटोरियल डिवीजन बना सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? तो यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है यहाँ पे, किसी राज्य में इस संहिता के प्रारंभ के समय विद्यमान सेशन खंड, जिले और उपखंड इस धारा के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे। कि जितने भी सेशन खंड हैं आपके स्टेट में या फिर किसी और स्टेट में इंडिया में, ठीक, तो जितने पहले मौजूद थे, जितने अब मौजूद हैं, ये माना जाएगा कि वो
इस धारा के अधीन बनाए गए हैं, यानी कि सेक्शन 7 के अधीन बनाया गया उनको। पहले जो थे, अभी जो हैं, जो आगे बनेंगे, वो यही माना जाएगा कि उनका जो निर्माण हुआ है, उन सेशन खंडों का, जितने भी सेशन खंड है किसी भी स्टेट में, उनका जो निर्माण हुआ है वो सेक्शन 7 के अंडर हुआ है, यानी कि प्रादेशिक खंड, टेरिटोरियल डिवीजन के अंतर्गत उनको बनाया गया है। तो ये होगी बेयर एक्ट की लैंग्वेज। अब मैं सिंपली आपको समझा देता हूँ कैसे, प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे होता है सेशन खंड या फिर टेरिटोरियल डिवीजन। तो देखो, हर जिले में एक सत्र न्यायालय होता है। क्या होता है? सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट होता है, जिसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? सेशन जज होते हैं, और जरूरत पड़ने पर एडिशनल सेशन जज को बैठाया जा सकता है। ठीक, तो ये जो होते हैं ना, तो एक जिले में सेशन खंड हो सकता है और एक जिले में सेशन खंड नहीं हो सकता है। ठीक, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। अगर जिला बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 20 लाख है, 30 लाख है, तो वहां पे एक सेशन खंड हो, उसको एक सेशन खंड बना दिया जाएगा उस जिले को। अगर वही जिला, उसकी पॉपुलेशन 2 लाख है, 3 लाख है, तो उसको किसी दूसरे जिले के साथ सेशन खंड में मर्ज कर दिया जाएगा। ये जिला बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा जिला नहीं है, ठीक, पॉपुलेशन नहीं है उतनी, केसेस उतने ज्यादा नहीं होते हैं, तो उसको क्या किया जाएगा? किसी आजू बाजू का कोई जो सेशन खंड होगा उसके साथ मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। मेनली ये होता है सेशन खंड बनाने का, जो केसेस होते हैं, केसेस की भी जो डेंसिटी होती है, ज्यादा अगर केसेस हो रहे हैं, उनको मैनेज करना एक सेशन खंड के बस की बात नहीं है, बहुत बर्डन हो जा रहा है केसेस का, तो उनको दूसरा सेशन खंड बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। और जब सेशन खंड बन जाएगा तो वहाँ पे सेशन कोर्ट भी बनेगा, तो वहाँ पे सेशन कोर्ट भी बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, सेशन जज भी आएगा, ऐसा होता है। तो यदि सेशन खंड बनेगा तो वहाँ पे सेशन कोर्ट होगा। अगर सेशन खंड नहीं है, अगर कोई छोटा सा जिला है, ज्यादा पॉपुलेशन है, तो सेशन खंड की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको बनाने की, उसको किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ मर्ज कर दिया जाएगा और उसको उस सेशन खंड के साथ जोड़ दिया जाएगा, और जितने सारे केसेस होंगे उस जिले के दूसरे जिले के साथ वहां पे उस दूसरे जिले की सेशन कोर्ट में सुने जाएंगे। ठीक, एक प्रकार से ये हो जाता है कि अगर सेशन खंड है तो वहाँ सेशन कोर्ट होगा, ऐसा रहता है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आई होंगी, चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई होंगी तो एक बार और रिपीट पे देख लेना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।